Um, Hello everyone. Thank you so much first of all for welcoming me here for the second time. And today my topic of discussion would be about the Pasara license. And ये topic मैंने इसलिए choose किया because काफी ज़्यादा professionals को इसके बारे में नहीं पता है. तो आज हम थोड़ा सा पसारा के बारे में जानते हैं. ये पसारा लाइसेंस इट इज बेसिकली अबाउट द प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज. जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स इस तरीके का काम करना चाहते हैं प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज का, लाइक वो मैन पावर सप्लाई करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड. जैसे आप देखते हो आपके बैंक्स हैं, मॉल्स हैं, आपके बिग कॉर्पोरेट हाउसेज है, उन लोग के यहाँ पे ना हमेशा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं. तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स किसी ना किसी एजेंसी एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू सप्लाई किए जा रहे हैं. वो एजेंसी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, एनी फॉर्म. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है गवर्नमेंट का. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक सबसे अच्छी बात यह है कि इस लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए जो प्रोप्राइटर या एस्टैब्लिशमेंट है उसका कोई मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है, तो कोई भी ऑब्टेन कर सकता है. क्योंकि काफी लोगों के मन में एक मिथ है कि जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, जो आर्मी से रिटायर होके आते हैं या कहीं नेवी वगैरह की जॉब से रिटायर होके आते हैं, वो लोग ये इस तरीके के सर्विस सेक्टर में जाते हैं. बट ऐसा नहीं है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दे आर जस्ट ग्रेजुएट्स, बट वो भी इसमें जा रहे हैं, ऐसी एस्टैब्लिशमेंट्स फॉर्म कर रहे हैं जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई कर रही है इन सारी इंस्टीट्यूशंस को. सो मैंने इसके लिए एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है. सो आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस. सो दिस इज माय कांटेक्ट डिटेल्स आल्सो. अगर आप इस प्रेजेंटेशन के बाद या इस सेशन के बाद कभी भी कोई क्वेरीज हो आपकी, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. और वैसे भी इस सेशन की वीडियो अपलोड होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में भी आपकी क्वेरीज कमेंट कर सकते हो. अब बात ये आती है कि क्या पसारा एक्ट, क्योंकि ये 2005 में आया था, तो क्या इसके पहले प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं थी क्या? एक्चुअली प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज पहले भी थी, लेकिन पहले क्या होता था कि क्योंकि एक तरह से ये मैन पावर सप्लाई कंपनीज हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ लेबर लॉज की एम्बिट में आती थी. और ज्यादा से ज्यादा कंपनीज एक्ट, अगर वो एस्टैब्लिशमेंट इज रजिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, तो गवर्नमेंट ने ये चीज ऑब्जर्व करी कि ये कहीं पे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि क्या वो प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं जिन लोगों को वो एम्प्लॉय कर रहे हैं, क्या उनका प्रॉपर मेडिकल फिटनेस और पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है टाइम टू टाइम. ये चीज कहीं से भी एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही थी. और तो और जो आर्म्स के साथ अगर वो सिक्योरिटी गार्ड्स को कहीं पे भी सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या वो उन आर्म्स का लाइसेंसेस ले रहे हैं और क्या उसको रेन्यू करा रहे हैं टाइम टू टाइम. ये चीज कहीं पे भी एस्टैब्लिश नहीं हो रही थी. इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि जैसे एलआईसी के लिए एक सेपरेट रेगुलेशन एक्ट बनाया, इसी तरह से अपन एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक सेपरेट एक्ट बनाए. उससे इन एजेंसीज को इम्पोर्टेंस भी मिलेगी, प्लस गवर्नमेंट इन्हें रेगुलेट भी कर पाएगी. तो ये इसका बैकग्राउंड था. अब आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे. सो दिस कंसेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इट वाज मेड एप्लीकेबल फ्रॉम 23rd of June 2005. सो आफ्टर दिस 23rd of June 2005, अब जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स इस तरीके का प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज का काम करना चाहती है, उनको इस लेबर लॉज में तो लेना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, बट उन्हें ये सेपरेट लाइसेंस भी लेना पड़ेगा. This is completely mandatory for all such kind of establishments. अब पहले क्या होता था कि सारी की सारी जो एप्लीकेशंस होती थी इस लाइसेंस के लिए, वो मैन्युअली सेंड की जाती थी, सबमिट की जाती थी. बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था क्योंकि बार बार ऑब्जेक्शंस भी आते थे. अथॉरिटी के टाइम टू टाइम वो ऑब्जेक्शन डिलीवर होने में टाइम लगता, फिर उस ऑब्जेक्शन के लिए रिप्लाई देने में भी टाइम लगता था, बिकॉज मैनुअल वर्क इज काफी टाइम टेकिंग. सो इसलिए गवर्नमेंट, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ने एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल लॉन्च कर दिया है फाइनली ऑन 25 सितंबर 2019. और इस पोर्टल का नाम है www.pasara.gov.in. अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है कि सारी की सारी आपकी एप्लीकेशंस आप ऑनलाइन डाल सकते हो. और गवर्नमेंट ने इसको अपने बाकी की साइट्स, एजेंसी साइट से भी लिंक कर दिया है, सो दैट जो पुलिस वेरिफिकेशंस होते हैं, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स है, वो पुलिस वेरिफिकेशंस भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं. सो इन शॉर्ट, वो तुम्हारा जो लाइसेंस मिलने का टाइम पीरियड है वो काफी कम हो चुका है. प्लस जो उसमें आपका सिक्योरिटी गार्ड्स का रजिस्ट्रेशन होता है, दैट इज ऑल्सो मेड ऑनलाइन, एंड उनके पुलिस वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन इजिली हो जाते हैं इस पोर्टल पे. ये वो 23 स्टेट्स है जिन्होंने अब तक इस पोर्टल को अडॉप्ट कर लिया है, एंड बाकी सारी स्टेट्स भी दे आर अंडर द प्रोसेस एंड दे विल बी आल्सो अडॉप्टिंग दिस पोर्टल सून.
सो नाउ अब बात करें हम कि ये लाइसेंस इशू कौन करेगा, हु इज द लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी। सो हर एक स्टेट गवर्नमेंट को एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी को यहाँ पे अपॉइंट करने की पावर दी गई है, और ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ अ जॉइंट सेक्रेटरी इन द होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट और एन इक्विवेलेंट ऑफिसर। तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम जहाँ से एप्लीकेशन सबमिट होंगी और सिक्योरिटी जो गार्ड्स होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, वो सारा का सारा इनके कंट्रोलिंग अथॉरिटी के कंट्रोल में होगा। इन्हें पूरी पावर दी गई है कि वो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन ग्रांट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ऑल्सो जो सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर द पर्पस, वो भी इनकी निगरानी में होगा। दे हैव सेट अप सम स्टेट ऑथराइज्ड सेंटर्स। उन्हीं सेंटर्स पे जाके जो सिक्योरिटी गार्ड्स है उन्हें अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, अपना सर्टिफिकेट लाके देना पड़ेगा कि हमने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया है और इसलिए वी आर एलिजिबल और हम ये काम कर सकते हैं। नाउ रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, ये है रिगार्डिंग जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी एलिजिबिलिटी कब बनेगी कि वो ये पसारा लाइसेंस ले सकती है। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है लाइक he or she should not be the convicted of any offense in connection with promotion, formation or management of the company, या वो किसी भी competent court से convict नहीं होना चाहिए for more than 2 years. He or she should not have any links or with any organization or association which is banned under any law on account of their activities which pose threat to national security. Also, एक और condition कि he should not be dismissed और रिमूव फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ मिसकॉन्डक्ट। और इन सब में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात वो मैं आपको 2 मिनट बाद और बताऊंगी कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए, कंपलसरी है। तो ये तो बात हुई अगर कोई इंडिविजुअल कर रहा है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप, तो ये प्रोप्राइटर के केस में ये एप्लीकेबल हुई। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है इन केस ऑफ, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी, पार्टनरशिप या कंपनी। तो अगर वो कंपनी फर्म एओपी होती है तो उसको लाइसेंस तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो रजिस्टर्ड इन इंडिया नहीं होगी। इसका मतलब उसका रजिस्ट्रेशन इन इंडिया होना कंपलसरी है। किसी भी एनआरआई को या फॉरेन नेशनल कंपनी को यहाँ पे पसारा लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में होना कंपलसरी है। ऑल्सो जो उसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर, पार्टनर या डायरेक्टर होगा वो सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हुआ तो उसको ये पसारा लाइसेंस नहीं ग्रांट किया जा सकता ऐसी किसी भी एस्टैब्लिशमेंट। नाउ कमिंग ओवर टू द प्री रिक्विजिट्स, जो बेसिक क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है पसारा लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए। फर्स्ट है कि अगर वो कंपनी फॉर्म में करना चाहते हैं तो वो कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, दिस इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है कि उसके पास पैन होना चाहिए, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो हर स्टेट में होता है उसमें उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट होता है 1970। अब ना व्हाट दिस इज अबाउट, ये लाइसेंस उन सबको लेना कंपलसरी होता है जो 20 या उससे ज्यादा लेबर एम्प्लॉय करते हैं। तो इसकी कंप्लायंस भी होती है अराउंड हाफ ईयरली एंड ईयरली टू, तो ये भी लाइसेंस लेना उनको कंपलसरी रहेगा। ऑल्सो द बेसिक लेबर लॉज जो हम सब जानते हैं, दैट इज पीएफ एंड ईएसआई। अब अगर वो ऐसे किसी सिक्योरिटी गार्ड्स को सप्लाई करना चाहते हैं विद आर्म्स, तो उन आर्म्स का उनको लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। जब तक वो लाइसेंस नहीं दिखाएंगे तब तक उनको उन आर्म्स को यूज करने की परमिशन नहीं दी जाएगी विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ जो भी सैंक्शनड होगा उनका कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं इन सिक्योरिटी गार्ड्स का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। काफी बेसिक क्राइटेरिया है, एक सिटीजन ऑफ इंडिया तो वो होने ही चाहिए, तो और प्लस और 18 years of age, मतलब एडल्ट होने चाहिए एंड बिलो 65 years of age। ऑल्सो इनका पुलिस वेरिफिकेशन एंड मेडिकल फिटनेस इज कंपलसरी टू सर्व एज अ सिक्योरिटी गार्ड। सो जस्ट एक बेसिक कंडीशन है टू बी सेटिस्फाइड। नाउ कमिंग ओवर टू द फी स्ट्रक्चर, तो अगर किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को, क्योंकि ये स्टेट वाइज लेना जरूरी होता है, हर एक स्टेट का आपको अलग अलग लेना पड़ेगा, तो अगर उस स्टेट की एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट में ही वो ऑर्गेनाइजेशन या एस्टैब्लिशमेंट काम करना चाहती है तो फी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट फीस वुड बी 5000। बट अगर वो एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में, बट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स काम करना चाहती है तो 10,000 ऑफ गवर्नमेंट फीस इज देयर। और अगर 5 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा काम करना चाहती है तो उसको होल ऑफ द स्टेट माना जाएगा एंड द फीस वुड बी 25,000 फॉर दिस। अब क्या ये लाइसेंस हमेशा के लिए वैलिड हो गया अगर आपको एक बार मिल गया तो?
ऐसा नहीं है, इसकी एक वैलिडिटी भी होती है। प्लस ये जो फी स्ट्रक्चर है वो मोस्टली तो सारी स्टेट्स के लिए कॉमन ही है, कुछ कुछ स्टेट्स के लिए वेरी करता है। तो वो अकॉर्डिंगली हम जो पोर्टल है ऑनलाइन पोर्टल, उस पर जाके सर्च करेंगे अपनी स्टेट के लिए, तो वहाँ हमारे को पूरी डिटेल मिल जाएगी। नाउ रिगार्डिंग द टाइम ड्यूरेशन की कितने टाइम में हमारा ये लाइसेंस ग्रांट हो जाता है। जनरली एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी या ग्रांट हो जाएगी विद इन द 60 डेज, बट ये टाइम पीरियड भी वैरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो आपको अपनी स्टेट के रिगार्डिंग पोर्टल पे चेक करना ही होगा व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फॉर योर क्लाइंट। ऑल्सो अगर आपको ये आपका लाइसेंस मिल गया तो आपको फिजिकल कॉपी आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे डिस्पैच हो जाती है विद इन 15 डेज। अब इन 60 डेज में जो हमारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो हमसे अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है कि आप एनओसी लेके आइए स्टेट डिपार्टमेंट से, किसी भी कंसर्न से जहां से आपका लिंक होगा। तो उस तरीके से ये ऑब्जेक्शंस आपसे लगा के और काफी सारे रिकॉर्ड्स में लेके फिर आपको ये ग्रांट कर देते हैं। अगर इनको नहीं सेटिस्फैक्टरी लगता है तो वो रिजेक्ट भी आपका कर सकते हैं। अब जो मैं बात कर रही थी रिगार्डिंग वैलिडिटी एंड रेन्यूअल, तो ये लाइसेंस इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्स 5 years। इस बीच में भी अगर कभी भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि आप सही काम नहीं कर रहे हो या कुछ अनऑथोराइज काम कर रहे हो तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं। बट हर 5 साल बाद तो आपको इसका रेन्युअल कराना ही पड़ेगा अगर आपको बिजनेस कंटिन्यू करना है तो। अब अगर हमें रेन्युअल कराना है तो उसके लिए हम एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं एटलीस्ट 45 डेज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। नाउ कमिंग टू द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जैसे हमारा एक कंपनीज एक्ट में हमें लाइसेंस मिलता है तो हम एज सून एज वी ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी जैसे ही आपको लाइसेंस मिलता है आप काम स्टार्ट कर सकते हो विद इन 6 months। लेकिन आपके जो भी सिक्योरिटी पर्सनल है जिसको आप एम्प्लॉय कर रहे हो एज अ सिक्योरिटी गार्ड, उसकी ट्रेनिंग पहले आपको कंप्लीट करानी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको परमिशन दी जाएगी कि आप उसे एम्प्लॉय कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी गार्ड एंड प्रोवाइड कर सकते हैं वेरेवर इट इज रिक्वायर्ड। एंड दिस रिगार्डिंग द ट्रेनिंग, जनरली ये ट्रेनिंग होती है अराउंड 100 hours की क्लासरूम ट्रेनिंग एज वेल एज कुछ अराउंड 60 hours की ऑन द फील्ड ट्रेनिंग। ऑल्सो ये ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जानी चाहिए विद इन 1 year ऑफ कमेंसमेंट एज प्रिस्क्राइब बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। और ये ट्रेनिंग उन्हीं सेंटर्स पे दी जाएगी जहाँ पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने बोला है। अगर यहाँ पे इस केस में ये हो गया है कि आप किसी भी प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग नहीं ले सकते अपने सिक्योरिटी पर्सनल की, तो इस केस में जो स्टेट के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उन लोग की बहुत मोनोपोली हो चुकी है एंड दे चार्ज अदर देन द नॉमिनल फीस टू फॉर दिस। और उनका पूरा राइट होता है कि वो आपको लाइसेंस ये मतलब सर्टिफिकेट देंगे या नहीं देंगे इस लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड अप। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, और अगर आपको ये मेरी पीपीटी चाहिए तो मैं आपको आपके मेल पे भेज सकती हूँ, तो आप आपकी मेल आईडी कमेंट सेक्शन पे पोस्ट कर सकते हो। सो रियली थैंक यू सो मच गाइस।